Hi everyone, you are listening Atya Zanab and today I'm going to cover the Signal 2, which is written by Vsevolod Mikhailich Gashin, who is a Russian author. ओके सो द सिग्नल 1 मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, प्लीज़ उसको देखने के बाद ही ये देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द सिग्नल 2। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे कि चीफ की एंट्री हो गई है और चीफ ने सिमियोन से मुलाकात कर ली है। अब वो जाने को तैयार है हट नंबर 164, जो कि किसकी है, वसीली की। तो अब वसीली के पास वो पहुंच चुका है और वहाँ क्या हुआ इसको नहीं पता, सिमियोन को नहीं पता। तो भाई नहीं पता तो नहीं पता, अब क्या होता है देखिए आगे। अबाउट 2 आवर्स लेटर सिमियोन स्टार्टेड ऑन हिज राउंड। ये सब होने के बाद, इंस्पेक्शन के बाद, वो अपने वापस रूटीन पे आ जाता है और उसके 2 घंटे के बाद सिमियोन वापस अपने राउंड्स पे जाता है, जो कि उसका काम था। क्या काम था उसका? पटरियों को चेक करने का। ही सॉ समवन कमिंग अलॉन्ग द ट्रैक। और जैसे ही वो वहाँ जाता है उसको कोई दिखता है। कौन दिखता है? ट्रैक के किनारे कोई चलता हुआ दिखाई दिया। इट वॉज वसीली। ये वसीली था। ही हैड अ स्टिक इन हिज हैंड। 2 घंटे बीत चुके थे तो उसका भी इंस्पेक्शन हो चुका था। तो अब वसीली उसको दिखाई पड़ता है। अब वसीली का जो रूप था वो अलग ही दिख रहा था। ही हैड अ स्टिक इन हिज हैंड। उसके हाथ में एक स्टिक थी। स्मॉल बंडल ऑन हिज शोल्डर। और उसके कंधे पे कुछ बंडल था और उसका जो चीक मतलब उसका जो गाल था वो हैंडकरचीफ से छुपा हुआ लग रहा था। वेयर आर यू ऑफ टू? क्राइड सिमियोन। सिमियोन चिल्लाया। सिमियोन ने उसको आवाज़ दी। कहाँ जाने की तैयारी है? वसीली केम क्वाइट क्लोज। क्योंकि वो दूर से चिल्लाया था तो वसीली अब उसके करीब आया। ही वॉज वेरी पेल। वो बहुत कमज़ोर दिखाई पड़ रहा था। बहुत उसका चेहरा बिल्कुल फीका पड़ा हुआ था। एज वाइट एज चॉक। जैसे इस तरीके से वो वाइट था जैसे चॉक होती है। एंड हिज आईज हैड अ वाइल्ड लुक। और क्योंकि सिमियोन पहले ही इसको 2-3 बार गुस्से में देख चुका है, लेकिन इस बार जो उसका रूप था बिल्कुल वाइल्ड लुक था। बहुत ज़्यादा गुस्से में वो दिखाई पड़ रहा था। ऑलमोस्ट चोकिंग। ऐसा लग रहा था कि अभी किसी न किसी को जड़ ही देगा ये। ही मटर्ड टू टाउन, टू मॉस्को, टू द हेड ऑफिस। मैं मॉस्को जा रहा हूँ, मुझे हेड ऑफिस जाना है। यानी पहले इंस्पेक्टर पे भड़का था। क्यों भड़का था? क्योंकि इंस्पेक्टर ने उसने अपने घर में कैबिस लगा दिए थे। तो इंस्पेक्टर ने कहा था कि तुमने ये मेरे से बिना पूछे कैसे लगा दिए, हटाओ सब इनको। तो वहाँ से उसने हटाने को बोला और 3 रुपये भी उससे फाइन में लिए। अब रुपये मैं अपने इंडियन उसमें कह रही हूँ, रबल्स रशिया की करेंसी होती है। तो 3 रबल्स उसने मांगे थे तो उसको जुर्माना भी देना पड़ा। तो बड़ा खिसियाया हुआ था ये। तो इसने सोचा था कि चीफ से शिकायत करेंगे, लेकिन भैया इसकी चीफ से भी लड़ाई हो गई है। तो अभी आगे बताएगा। अब चीफ से लड़ाई हो गई तो कहाँ शिकायत करेगा? हेड ऑफिस में। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि मैं मास्को। अच्छा, हेड ऑफिस कहाँ पर है? हेड ऑफिस है मास्को में। ये बोल रहा है कि अब मैं मास्को जा रहा हूँ, हेड ऑफिस जा रहा हूँ। तो जब ये सुनाई पड़ता है तो ये कहता है, हेड ऑफिस? आर यू गोइंग टू कंप्लेन? आई सपोज गिव इट अप वसीली स्टेपनिक, फॉरगेट इट। ये कौन बोल रहा है? सिमियोन बोल रहा है कि क्या तुम वाकई फिर से कंप्लेन करने जा रहे हो? मुझे ऐसे ही लग रहा है कि तुम कंप्लेन करने जा रहे हो। छोड़ो यार वसीली स्टेपनिक, भूल जाओ जो कुछ हुआ। नो, आई विल नॉट फॉरगेट, इट इज़ टू लेट। मैं तो कुछ नहीं भूलने वाला हूँ, काफ़ी देर हो चुकी है। सी द चीफ। सी कैसे कह रहा है वो? अपने गाल को दिखाते हुए कह रहा है, देखो द चीफ स्लैप्ड मी। चीफ ने मेरे को थप्पड़ मारा। आई विल नॉट लीव इट लाइक दिस। मैं इसको ऐसे नहीं जाने दूंगा। अब तो भैया मामला और बिगड़ गया, चीफ ने इसको थप्पड़ भी मार दिया है। सिमियोन टुक हिज हैंड। सिमियोन उसका हाथ अपने हाथ में लेता है, कहता है गिव इट अप स्टेपनिक। छोड़ो यार स्टेपनिक, आई एम गिविंग यू गुड एडवाइस। मैं तुमको अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ। यू विल नॉट बेटर थिंग्स। बेटर यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। बेटर का मतलब होता है ठीक करना। तुम ऐसा करके चीज़ों को ठीक नहीं करोगे और बिगाड़ दोगे। अच्छा ये बताओ, हाउ डिड इट हैपन? कैसे, क्या हो गया? तुम्हें चीफ ने स्लैप क्यों किया? हाउ? कैसे? मैं तुमको बताता हूँ। ही एग्जामिन एवरीथिंग। चीफ आया और उसने हर चीज़ एग्जामिन करी। इवन लुक्ड इनटू द हट। और वो मेरे हट तक भी आया, हट भी देखा उसने। यानी मेरे को जो ट्रैक्स प्रोवाइडेड है जहाँ मैं काम करता हूँ वो तो उसने चेकआउट किया ही किया, मेरे हट पे भी वो आया। आई न्यू बिफोर हैंडेड। बिफोर हैंड का मतलब होता है प्रीवियसली। और मैं पहले से जानता था दैट ही वुड बी स्ट्रिक्ट, कि वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। एंड सो आई हैड पुट एवरीथिंग इनटू प्रॉपर ऑर्डर। इसलिए मैंने पहले से ही हर चीज़ को ऑर्डरली लगा दिया था, कोई भी चीज़ गड़बड़ नहीं थी। ही वॉज जस्ट गोइंग, और वो चेकआउट करके जा ही रहा था व्हेन आई मेड माई कंप्लेन, कि तब मैंने शिकायत कर दी। और जैसे ही मैंने शिकायत करी, किस चीज़ की शिकायत करी? उसी इंस्पेक्टर की। ठीक है, ही इमीडिएटली क्राइड आउट। और भी जो शिकायतें थी, इसको किसको कम तनख्वाह मिलती है, ये वो जो बहुत दुखी रहता था। ही इमीडिएटली क्राइड आउट। ओके, जैसे ही इसने अपनी कंप्लेन करी, चीफ चिल्ला उठा।
Here is a government inquiry coming and you make a complaint about our vegetable garden and annoy me with cabbage. यहाँ गवर्नमेंट इंक्वायरी आई है तुम्हें इंक्वायर करने के लिए और तुम उल्टा मेरे को कंप्लेन कर रहे हो उस वेजिटेबल गार्डन के लिए और उस मुझे अनॉय कर रहे हो, परेशान कर रहे हो कैबेज के मामले में. आई लॉस्ट पेशेंस. और जब उसने ऐसा बोला तो तुम तो जानते हो कि मैं कितने गुस्से वाला हूँ. मैं आई लॉस्ट पेशेंस, मैंने अपना पेशेंस सब्र खो दिया. एंड सेड समथिंग, और कुछ ऐसा बोल दिया चीफ को दैट ऑफेंडेड हिम. ऑफेंडेड हिम मतलब जो उनको नागवार गुजर गया, जो उनको गंदा लग गया. और बस यही होना था. ही स्ट्रक मी इन द फेस, और उन्होंने मुझे एक उठा के थप्पड़ मार दिया. आई स्टूड स्टिल एंड डिड नथिंग. मैं चुपचाप खड़ा रहा और कुछ नहीं कर सका. दे वेंट ऑफ, और वो दोनों वहाँ से चले गए, सब वहाँ से चले गए. आई केम टू माई सेल्फ, वॉश्ड माई फेस एंड लेफ्ट. मैं खुद ही अपने को संभाला, मैंने खुद ही अपने को संभाला, अपना फेस धोया और वहाँ से निकल गया. एंड वॉट अबाउट द हर्ट, और तुम्हारे झोपड़ी का क्या हाल है, तुम्हारा घर क्या होगा. तो ये कौन पूछ रहा है, सिमियोन पूछ रहा है. किससे, वसीली से. अब वसीली जवाब दे रहा है, माई वाइफ इज स्टेइंग देयर, मेरी बीवी वहाँ रहेगी. शी विल लुक आफ्टर थिंग्स, वो सारी चीज़ों का देखभाल वही करेगी. गुड बाय फॉर नाउ, अभी के लिए गुड बाय. आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता वेदर आई शैल गेट एनी वन एट द ऑफिस टू लिसन टू मी. मेरे को नहीं पता कि मॉस्को में जहाँ जा रहा हूँ हेड ऑफिस में कोई सुनेगा भी कि नहीं सुनेगा, लेकिन मैं जाऊँगा. ओके. अब सिमियोन जब सोचता है कि यार ये तो जाके ही रहेगा, नहीं मान रहा है. अब वो पूछता है, श्योरली यू आर नॉट गोइंग टू वॉक. अच्छा तुम जा तो रहे हो, लेकिन ये मत कहना कि तुम पैदल जाओगे, दूर है काफ़ी. तो अब जवाब में कहता है, कौन, वसीली कहता है, आई विल ट्राई टू गेट ऑन अ फ्रेट ट्रेन एंड टुमारो आई शैल बी इन मॉस्को. फ्रेट किसे कहते हैं, गुड्स को. ठीक है, मालगाड़ी होती है ना, जो माल को जैसे तो ले जाती है. तो वो कह रहा है कि मैं किसी मालगाड़ी को पकड़ लूँगा और कल तक मॉस्को पहुँच जाऊँगा. मेरे लिए परेशान मत हो. द नेबर्स बेड ईच अदर फेयरवेल, और दोनों ने एक दूसरे को विदाई की, गुड बाय बोला. वसीली वॉज गॉन फॉर सम टाइम, और कुछ समय के लिए वसीली वहाँ से गायब हो गया. ओके. एज अ यंग मैन, अब कौन बचा है उस जगह पर, सिर्फ सिमियोन. ओके. एज अ यंग लैड, अच्छा सिमियोन की ज़्यादा एज नहीं है, एक यंग लैड ही है. लैड मतलब लड़का, यूथ है भी उसकी. तो उसको फ्लूट्स, बांसुरी बनाना आती थी. देखिए बांसुरी जो बनती है एक तरीके से रीड होती है, कुछ घास के पीसेस होते हैं, उससे बांसुरी बनाई जाती है. ठीक है. तो ही यूज टू बर्न आउट द हर्ट ऑफ द स्टॉक, ड्रिल होल्स वेन नेसेसरी, फिक्स अ माउथ पीस एट द वन एंड ट्यून देम. ये पूरी बात बताई जा रही है किस तरीके से वो लकड़ी उठाता था और उसमें छेद बनाता था और उसमें माउथ पीस फिक्स करता था और उसको एक फ्लूट, बांसुरी बना देता था और उसमें ट्यूनिंग भी करता था बैठ के. तो कुल मिला के उसके पास कला थी, ये बताया जा रहा है. यानी उसके पास जितनी भी चीज़ें अवेलेबल थी वो उसी में कुछ ना कुछ निकालता रहता. जबकि वहीं पर वही सारी चीज़ें इसके पास भी थी, वसीली के पास भी, लेकिन वसीली हमेशा गुस्से में रहता था. तो एक तरीके से सिविलोट मिखाइलिच ने हम लोगों को मैसेज दिया है कि आपके पास जितनी भी चीज़ें आप उसमें खुश रह सकते हैं अगर आप चाहें तो. ही मेड अ नंबर ऑफ देम इन हिज स्पेयर टाइम, और काफ़ी ज़्यादा उसने फ्लूट्स बना ली उतने ही समय में. एंड सेंड देम टू मार्केट इन द टाउन, और उसको बेच दिया. और बेच के उसको 2 कोपेक्स भी मिले, यानी चवन्नी एक तरीके से 1/4 होता है एक रबल का, वो उसको बदले में मिला. यानी कुल मिला के वो दूसरे काम से भी अपना पैसा निकाल लिया करता था. वन डे ही लेफ्ट हिज वाइफ एट होम टू मीट हिज 6 o'clock ट्रेन. एक दिन वो घर से निकला अपने वाइफ को छोड़ के, और 6 बजे की ट्रेन आने वाली थी तो उसको इंस्पेक्ट करना था, तो इसी के लिए वो निकला हुआ था. आफ्टर इंस्पेक्टिंग द ट्रैक्स, और जब उसने ट्रैक्स वगैरह इंस्पेक्ट कर लिया, ही स्टार्टेड ऑफ टू द फॉरेस्ट टू कट सम स्टिक्स. उसने सोचा कि लाओ थोड़ा जंगल की तरफ चलते हैं और वहाँ से कुछ लकड़ियाँ लेके आते हैं. ठीक है, लकड़ियाँ काटते हैं वहाँ जाकर. ही वेंट टू द एंड ऑफ हिज सेक्शन, और वो आगे बढ़ा. ठीक है, उसका जो सेक्शन था, जो इतना पार्ट उसको मिला था, उसके बिल्कुल एंड पे पहुंच गया वो. अ लिटिल अवे देयर वाज बिग मार्श. मार्श कहते हैं एन एरिया ऑफ सॉफ्ट वेटलैंड, यानी कि दलदल जैसी ज़मीन. जब वो अपने सेक्शन के एंड तक पहुंच गया तो उसको क्या दिखाई पड़ा, दूर पर एक ज़मीन थी जो कि दलदली थी. ठीक है, और उसके चारों ओर ही वो रीड्स उगती थी जिससे वो फ्लूट्स बनाता था, और वो उसी को काटने ही आया था. तो उसने क्या किया, एक बंच ऑफ स्टॉक्स यानी कि इकट्ठा कर लिया कई सारा और अपने हाथ में लिया और वो वापस घर की ओर चल दिया. और सूरज भी धीमा पड़ रहा था और बहुत सन्नाटा मचा हुआ था. डेड स्टिलनेस मतलब सन्नाटा था. ओनली द ट्विटरिंग ऑफ द बर्ड्स वॉज ऑडिबल. ट्विटरिंग कहते हैं चहचहाट को, चर्पिंग. ओके, चिड़ियों की चहचहाट वॉज ऑडिबल, सुनाई दे रही थी क्योंकि इतना सन्नाटा था वहाँ पर. अच्छा, चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी तो उसको दूसरी आवाज़ भी सुनाई दी. क्या सुनाई दिया, जैसे ही वो तेज़ तेज़ आगे बढ़ा उसने सुना कि कोई आवाज़ आ रही है, लोहे पर कोई लोहा मार रहा है, यानी कि कोई लोहे के साथ छेड़छाड़ कर रहा है. ठीक है,
तो ये सुनकर ही रिडबल्ड हिज पेस, उसने अपनी चाल और तेज़ बढ़ाई कि देखूं तो कहाँ पर से आवाज़ आ रही है, क्योंकि उसको पता था कि कोई उसके इस सेक्शन में नहीं है, वसीली भी जा चुका है मास्को के लिए। सो देर वॉज नो, और ये भी पता था उसको कि देर वॉज नो रिपेयर गोइंग ऑन इन इस सेक्शन। उसको ये भी पता था कि जो मुझे सेक्शन प्रोवाइडेड है, मेरे को नॉलेज में है कि कभी भी इधर कोई रिपेयर नहीं चल रहा है। ओके, कभी कभी पटरियाँ ख़राब हो जाती हैं तो ये लोग ट्रैक वॉकर्स इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो लोग बनाने वाले आते हैं। तो उसको ये पता था कि रिपेयर भी नहीं चल रहा है, तो कहाँ से आवाज़ आ रही है कि कोई आयरन के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। What does it mean? वो अपने मन में सोचता है इसका क्या मतलब है। He emerged from the woods. The railway embankment stood high before him. On the top, a man was squatting on the head of the line, engaged in something. जैसे ही वो ये सब सोच रहा था, सामने से कोई जंगल से, वुड्स मतलब जंगल, जंगल से कोई इमर्ज मतलब बाहर निकला। कौन था वो? अभी आगे पढ़ते हैं। द रेलवे एम्बैंकमेंट स्टूड हाई बिफोर हिम, उसके सामने रेलवे एम्बैंकमेंट था। ऑन द टॉप, और उस रेलवे एम्बैंकमेंट के ऊपर एक इंसान था, एक मैन था, जो कि स्क्वाटिंग कहते हैं बैठने की पोजीशन को। जब कोई उकड़ू होके बैठता है, आपको सामने देख सकते हो स्क्वाटिंग की पोजीशन कौन सी होती है, तो वो बेड ऑफ लाइन मतलब रेल की पटरियों के बीच के बगल में बैठा हुआ था, उस पोजीशन में झुक कर। ओके, और कुछ कर रहा था, इंगेज था किसी चीज़ में। सिमियोन वॉक टुवर्ड्स हिम, सिमियोन देखने के लिए आगे बढ़ा कि कौन है। ही थॉट इट वॉज समवन ट्राइंग टू स्टील द नट्स विच सिक्योर द रेल, क्योंकि उसको तो पता था वसीली जा चुका है। तो उसने सोचा कोई ऐसा तो नहीं कोई चोरी कर रहा हो नट्स, ट्रेन ट्रैक्स में जो नट्स लगे होते हैं, बोल्ट्स वगैरह, ठीक है, बोल्ट्स को टाइट करने के लिए नट्स लगे होते हैं। तो उसको लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई चोरी कर रहा हो, तो लाओ मैं देखूं चल के। सिमियोन वॉच द मैन गेट अप, अब सिमियोन ने उस इंसान को उठते हुए देखा। अभी वो जगह हुए स्क्वाटिंग पोजीशन में है ना, अब उठते हुए उसको देखा। होल्डिंग अ क्रो बार इन हिज हैंड, उसके हाथ में क्रो बार था। याद करिए, मैंने द सिग्नल 1 में क्रो बार आपको दिखाया भी था, और अब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये झुका हुआ इंसान बैठा है, इसके हाथ में भी क्या है, वही क्रो बार है। क्रो बार क्यों यूज़ किया जाता है? नट्स को खोलने के लिए, ठीक है। द मैन हैड लूजन द रेल, उस मैन ने जिसके हाथ में क्रो बार था, उसने क्या किया था, उसी क्रो बार के हेल्प से रेल यानी पटरी को लूज कर दिया था, सो डैट इट वुड मूव टू वन साइड, ताकि इस पर से ट्रेन उतर जाए। ओके, यानी कौन है ये? आगे पढ़ते हैं। सिमियोन वांटेड टू क्राई आउट बट कुड नॉट, सिमियोन चिल्लाना चाहता था कि ये क्या कर रहा है, और ये कौन था? वसीली था। यानी कि अभी इसने बोला था कि मैं जा रहा हूँ मास्को, लेकिन इसका दिमाग चेंज हो गया और बड़ा गुस्से में पहले से था। तो इसने सोचा कि हम अपना गुस्सा इसी पर उतार देते हैं और रेलवे ट्रैक को ही गड़बड़ी कर देते हैं, ठीक है। सारा इंजाम तो रेलवे वालों पर ही आएगा, ठीक है, सिस्टम पर आएगा, मेरे को क्या हो, ठीक है। तो बस इतना गंदा सोच रहा है वो। तो सिमियोन स्क्रैम्बल्ड अप द बैंक, स्क्रैम्बल्ड मतलब क्लाइम्ड क्विकली, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये एम्बैंकमेंट पे था। एम्बैंकमेंट मैं आपको द सिग्नल 1 में दिखा चुकी हूँ कैसा होता है, ऊंचाई पर होता है। तो ये क्योंकि नीचे खड़ा था तो ये चढ़ता है ऊपर की ओर, ठीक है। एज वसीली स्लिड हेडलॉन्ग डाउन द अदर साइड। ओके, हेडलॉन्ग का मतलब होता है टू क्विकली। ओके, स्लिड इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ स्लाइड। वसीली फिसल कर दूसरी तरफ बढ़ गया, यानी वो उसने अपने आप को छुपा लिया एक तरीके से। लेकिन ये देख चुका था कि वो वसीली है, तो ये पुकारता है पीछे से, Vasily Stepnik, my dear friend, come back, give me the crowbar, we will put the rail back, no one will know, come back, save your soul from sin. वो यानी कि अब वो एक तरीके से उसकी आत्मा को जगाना चाह रहा है, क्योंकि ये समझ गया है कि ये अपने गुस्से के मारे कर रहा है, ठीक है, अपने गुस्से की भड़ास निकाल रहा है। तो उसको समझाना चाह रहा है कि यार क्रोबार मुझे वापस करो, और फिर से रेल बैक तुमने जो पटरी अलग कर दी है वो हम लोग वापस रख देते हैं, किसी को पता नहीं लगेगा। अपनी आत्मा को बचाओ, अपने को पाप से बचाओ यार, तुम पाप करने जा रहे हो ये। वसीली डिड नॉट लुक बैक बट डिसअपियर्ड इनटू द वुड्स, लेकिन वसीली पे कोई असर नहीं हुआ, उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा और वो जंगल में गायब हो गया, यानी कि भाग गया वहाँ से। अब बचा कौन है? सिमियोन, और उसके सामने सिचुएशन कैसी है कि ट्रेन की जो पटरी है वो टूटी पड़ी हुई है। सिमियोन स्टूड बिफोर द रेल विच हैड बीन टोर्न अप, सिमियोन वहीं खड़ा था जहाँ पे पटरी तोड़ दी गई थी वसीली के द्वारा। ही थ्रू डाउन हिज बंडल ऑफ स्टिक्स, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अभी ये रीड्स वाली स्टिक्स की जो बंडल है वो पूरे हाथ पे पकड़ा हुआ है, तो उसने फेंका एक तरफ, क्योंकि इतना डर गया था कि करे क्या। अ पैसेंजर ट्रेन वॉज ड्यू एंड ही हैड नथिंग विद विच टू स्टॉप इट, नो फ्लैग, और एक पैसेंजर ट्रेन का आने का टाइम हो रहा था उस पटरियों पर जिस पटरी को उसने ख़राब किया था, और उसके हाथ में कोई फ्लैग भी नहीं था कि फ्लैग दिखा के उस ट्रेन को वो रोक सके। ही कुड नॉट रिप्लेस द रेल, और वो पटरी को दोबारा से सेट भी नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके लिए क्रो बार की ज़रूरत होती है, इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है, और विद इस बेयर हैंड से नहीं, अपने खाली हाथों से कैसे कर सकता था, उसके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था। इट वॉज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू रन टू द हर्ट टू ब्रिंग सम टूल्स, यानी कि ज़रूरी था कि वो अब दोबारा घर भागे जाए और वहाँ से कुछ टूल्स लेके आए ताकि इसको दोबारा से सही कर पाए। और ये सोच के उसने अपने मन में बहुत क्वाइट वॉइस में बोला
गॉड हेल्प मी, मरमट कहते हैं क्वाइट वॉइस में बोलना, ठीक है, गॉड हेल्प मी, भगवान मेरी मदद करे। सिमियोन स्टार्टेड रनिंग टुवर्ड्स हिज हट, सिमियोन अपनी हट की तरफ दौड़ा। क्यों दौड़ा? क्योंकि उसको इंस्ट्रूमेंट लाने थे पटरी को वापस से सही करने में। ही वॉज आउट ऑफ ब्रेथ, और उसकी सांस चल रही थी, आ ही नहीं रही थी क्योंकि इतनी तेज़ वो दौड़ रहा था, ठीक है, बट स्टिल रनिंग, कि वो तब भी वो हार नहीं माना, दौड़ता रहा। फॉलोइंग एवरी नाउ एंड देन, और गिरता पड़ता हुआ, एवरी नाउ एंड देन रेगुलरली, ठीक है, गिरता पड़ता हुआ भागता ही रहा। ही हैड क्लियर्ड द फॉरेस्ट एंड वॉज ओनली अ फ्यू 100 फीट फ्रॉम हिज हट, अब उसने जंगलों को तो पार कर लिया था और कुछ 100 फीट ही रह गया था वो अपनी झोपड़ी से, जब उसने अलार्म सुना। हूटर कहते हैं स्टीम विजिल, जब उसने इंजन की सीटी सुनाई दी उसको, जैसे कि इंजन बोलता है, ठीक है। 6 o'clock in 2 minutes टाइम नंबर 7 ट्रेन वॉज ड्यू, सुना कि 6 बज गए हैं और 2 मिनट में नंबर 7 ट्रेन जो है वो आने वाली है। ओह लॉर्ड हैव पिटी ऑन द इनोसेंट सोल, जब ये सुनता है तो उसके मुंह से आवाज़ निकलती है कि हे भगवान दया करना उस पैसेंजर ट्रेन में जो भी लोग बैठे हैं उनके ऊपर, क्योंकि एक्सीडेंट होने वाला है, क्योंकि पटरी हट चुकी है। इन हिज माइंड सिमियोन सॉ द इंजन स्ट्राइक अगेंस्ट द लूजन रेल, क्योंकि उसके दिमाग में यही सब चल रहा था कि ट्रेन जब आएगी तो कैसे पटरी से उतर जाएगी, एक्सीडेंट कैसे होगा, वो सब यही सब सोच रहा था। इंजन को सोच रहा था कि कैसे वो स्ट्राइक करेगा उस लूजन रेल में जो कि लूज़ कर दी थी वसीली ने, शिवर, और वो इंजन शिवर कर जाएगा, ठीक है, हिलेगा, टीयर अप और बिखर जाएगा। और जितने भी पीछे उसको स्लीपर्स लगे हुए, स्लीपर्स मतलब जितने भी उसके ब्लॉक्स हैं, डिब्बे लगे हुए हैं, स्प्लिंटर उसको ब्रेक कर देगा, उसको फैला देगा, क्योंकि वो जब इंजन से ही जुड़े होते हैं, इंजन जब शिवर कर जाएगा, इंजन जब उतर जाएगा पटरी से, तो बाकी उसको स्लीपर्स भी इधर उधर हो जाएंगे। तो यही सब अपने दिमाग में उसको चल रहा होता है। द इंजन वो टॉपल डाउन, टॉपल किसे कहते हैं? कोलैप्स, लड़खड़ाना, इंजन लड़खड़ा जाएगा और कहाँ जाके गिरेगा? 70 फीट हाई एम्बैंकमेंट पे जाके गिरेगा, क्योंकि एम्बैंकमेंट का ही पोजीशन बताई जा रही है, मैंने आपको बताया था, वहीं पर वसीली ने गड़बड़ किया है। एंड द थर्ड क्लास कैरेज वुड बी पैक्ड, और जो थर्ड क्लास कैरेज हैं, जो बीच के जो डिब्बे होते हैं, वुड बी पैक्ड, दब जाएंगे, ओके, आगे पीछे वाले डिब्बों से। और लिटिल चिल्ड्रन, उसमें जो बच्चे बैठे होंगे उन पर क्या होगा, उनका हाल क्या होगा। ऑल सिटिंग इन द ट्रेन नाउ नेवर ड्रीमिंग ऑफ डेंजर, जितने लोग आराम से बैठे होंगे उनको तो इस बारे में पता भी नहीं होगा, ये सब आपके दिमाग में चल रहा है, किसके? सिमियोन के। तो सिमियोन ये सब सोच के मुंह से निकलता है उसके, ओह लॉर्ड टेल मी व्हाट टू डू, ए भगवान मेरी मदद करो, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। नो इट इज़ इम्पॉसिबल टू रन टू द हट एंड गेट बैक इन टाइम, अब 2 मिनट रह गए, मैं क्या कर सकता हूँ यार, मैं नहीं भाग सकता। और सिमियोन डिड नॉट रन ऑन टू द हट, ओके, अब सिमियोन ने भागना बंद कर दिया, ठीक है, बट टर्न बैक, और वो मुड़ा, एंड रन फास्टर देन बिफोर, और अब तेज़ी से वापस की ओर वापस दौड़ा कि अब हम झोपड़ी नहीं जा पाऊंगा क्योंकि टाइम रह ही नहीं गया। ये दोबारा दौड़ा जहाँ पर ट्रेन की पटरी खराब पड़ी है। ही डिड नॉट नो हिमसेल्फ व्हाट वाज टू हैपन, वो खुद नहीं जानता था कि क्या होने वाला है, वो क्या कर दे ऐसा कि ट्रेन रुक जाए। ही रैन एज फार एज वेयर हिज स्टिक्स वर लाइंग इन अ हीप, वो इतनी तेज़ दौड़ा, ओके, जहाँ पे उसने अपनी स्टिक्स को फेंका था, ठीक है। ही बेंड डाउन, वो झुका, सीज्ड वन, और उसने एक अपनी स्टिक को, जो कि वो जिससे वो रीड फ्लूइड बनाता था, वो उसने उठाया, सीज मतलब होता है पकड़ा, कैच किया, उसने पकड़ा, एंड रैन ऑन फार्दर, और दूसरी तरफ दौड़ा। ही हर्ड द डिस्टेंस विजल एंड द क्वाइट ट्रेमर ऑफ द ट्रेल्स, ट्रेमर मतलब क्या होता है? ट्रेम्बल, फाइन, तो उसने रेल्स का ट्रेम्बल होना सुनाई दिया उसको, विजल सुनाई दी कि अब बिल्कुल करीब रह गई है ट्रेन। बट ही गॉट एग्जॉस्टेड, लेकिन क्योंकि इतना दौड़ चुका था वो तो एग्जॉस्टेड हो गया, पर थक चुका था, बहुत टायर्ड हो गया था, ठीक है, प्यास व्यास भी लग रही थी उसको, एंड कुड रन नो फर्दर, लेकिन अब वो नहीं दौड़ सकता था, उसकी हिम्मत बोल चुकी थी। ही हॉल्टेड, हॉल्टेड मतलब क्या होता है? रुक गया, वो भागते भागते रुक गया, भाई कितना दौड़ेगा बेचारा, ठीक है। देन एन आइडिया केम इनटू हिज हेड, तब जाके उसके दिमाग में एक आइडिया आया। पुलिंग ऑफ हिज कैप, उसने अपनी कैप निकाली। ही टुक आउट ऑफ इट अ कॉटन स्कार्फ, और एक अपना कॉटन स्कार्फ निकाला, एंड ड्रू हिज नाइफ आउट ऑफ द अपर पार्ट ऑफ हिज बूट, और अपने बूट पे वो एक नाइफ रखता था, उसने वो निकाला, मटरिंग, और बहुत ही लो वॉइस में बोला, गॉड ब्लेस मी, भगवान मेरी मदद करे। क्या करना चाह रहा है? ही मेड अ कट इन हिज लेफ्ट आर्म अबव द एल्बो, एल्बो यानी कोहनी, कोहनी के ऊपर का पार्ट जो है उसने काटा, ठीक है, कट कर दिया उस चाकू से। क्यों कट कर दिया? जब वो कट करेगा तो उससे खून बहेगा, तो वही किया उसने, अपने खून में उस स्कार्फ जो उसने निकाला था कैप के नीचे से, उसने उसको डुबोया, सोक मतलब होता है डुबोना, डुबोया, और अब जो रुमाल था वो रेड कलर का हो गया क्योंकि ब्लड रेड होता है। टाइड इट टू द स्टिक एंड स्टूड वेविंग हिज ब्लड स्टेनिंग फ्लैग, और लकड़ी में बांध दिया, तो अब वो फ्लैग तरीके का बन गया एक तरीके से। तो अब उसने वो फ्लैग दिखाना, वेव करना स्टार्ट किया, ठीक है, ब्लड स्टेन फ्लैग, खून में डूबा हुआ फ्लैग, ओके। द ट्रेन वॉज ऑलरेडी इन साइट, उसको ट्रेन दिखने लगी थी,
बट द ड्राइवर वुड नॉट सी हिम एंड अ हैवी ट्रेन कैन नॉट बी पुल्ड अप इन 600 फीट। और ड्राइवर उसको नहीं देख पाएगा क्योंकि ड्राइवर की जो सीट होती है थोड़ा ऊपर होती है, ये नीचे था, ओके। एंड अ हैवी ट्रेन कैन नॉट बी पुल्ड अप इन 600 फीट। और जितनी हैवी ट्रेन को पहले से नहीं रोका जा सकता जब तक वो 600 फीट दूर ना हो। एकदम से ट्रेन नहीं रुक सकती है, कोई बाइक थोड़ी ना कि ब्रेक लगा दिया, फाइन। सिमियोन प्रेस द साइड्स ऑफ द वुंड टुगेदर सो एज टू क्लोज इट। सिमियोन ने जहाँ पे उसका घाव था उसको फिर से दबाया, ठीक है। एविडेंटली ही हैड कट हिज आर्म क्वाइट डीप, और यानी कि अब उसने और ही ज़्यादा गहरा जख्म कर लिया। ही कुड नॉट सी द ट्रेन और हियर द नॉइस, ना वो ट्रेन देख सकता था ना सुन सकता था, क्योंकि भाई खून भी निकल रहा था, थका भी बहुत था क्योंकि दौड़ चुका था बहुत ज़्यादा। ओनली वन थॉट पजेस्ड हिम, एक ही थॉट उसके दिमाग में आया। क्या आया? आई शैल नॉट बी एबल टू कीप स्टैंडिंग अप, अब मैं खड़ा नहीं रह सकता। आई शैल फॉल एंड ड्रॉप द फ्लैग, अब मैं गिर जाऊंगा और ये फ्लैग भी गिर जाएगा। द ट्रेन विल पास ओवर मी, तो ट्रेन मेरे ऊपर से गुजर जाएगी। तो ट्रेन मेरे ऊपर से गुजर जाएगी, मैं तो मरूंगा ही मरूंगा, और ट्रेन रुकेगी नहीं तो ट्रेन के पैसेंजर्स भी मरेंगे। तो हेल्प मी ओ लॉर्ड, हे भगवान मेरी मदद करिए। ये सारा सोच रहा है वो, एक ही थॉट उसको पजेस कर रहा था, बस एक ही थॉट उसके दिमाग में था। His head began to swim, उसका सर चकराने लगा, ओके। He dropped the flag, और उसके हाथ से फ्लैग छूट गया क्योंकि चक्कर आ रहा था। जब आपकी बॉडी से इतना खून निकल जाएगा चक्कर तो आएगा आपको। And fell unconscious, और वो बेहोश सा हो गया। However, the blood-stained scarf did not fall to the ground, लेकिन तब भी जो खून में डूबा हुआ स्कार्फ था वो ज़मीन में नहीं गिरा। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि कोई एक दूसरा हैंड आया, seized it, उसने उस फ्लैग को पकड़ लिया एंड हेल्ड इट हाई, और उसको और ऊंचाई पर रह गया टू मीट द अप्रोचिंग ट्रेन, ताकि वो ट्रेन को दिखा सके। द ट्रेन इंजन सॉ इट, और ट्रेन इंजीनियर ने इसको देख भी लिया था उस फ्लैग को। ही शट द रेगुलेटर एंड रिवर्स स्टीम, और उसने रेगुलेटर को शट किया, यानी कि अपनी ट्रेन को रोक लिया टाइम पर। द ट्रेन केम टू अ स्टैंड स्टिल, अब ट्रेन जो थी वो रुक चुकी थी। स्टैंड स्टिल का मतलब होता है व्हेन देयर इज नो मूवमेंट, एक सिचुएशन ऐसी थी कि ट्रेन रुक गई, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। अब जो ट्रेन के अंदर लोग थे, पीपल जम्प्ड आउट ऑफ द कैरेज, और बाहर ना निकले अपने अपने डिब्बों से, एंड कलेक्टेड इन अ क्राउड, और भीड़ जमा हो गई। दे सॉ अ मैन लाइंग सेंसलेस ऑन द ट्रैक एंड अनदर मैन स्टैंडिंग बिसाइड हिम। वो लोग जब उतरे तो उन्होंने क्या देखा कि एक बेहोश इंसान पड़ा हुआ है पटरियों पर, और दूसरा इंसान एक खून में डूबा हुआ जो रैग है, ठीक है, एक फटा सा कपड़ा है जो कि खून में डूबा हुआ, रैग मतलब होता है टॉर्न क्लॉथ, ओके, एक स्टिक में बंधा हुआ, वो पकड़ा हुआ है। ये इंसान कौन था जिसने आके फ्लैग को संभाल लिया था? ये वसीली था। वसीली हैड फाइनली कम टू हिज सेंसेस, वसीली की अक्ल अब ठिकाने आ चुकी थी। उसने ये रियलाइज़ किया कि यार मैं अपने गुस्से की वजह से कितने सारे लोगों की जान लेना चाह रहा था, और ये अपनी जान पर खेलकर कितने सारे लोगों की जान बचाना चाह रहा था। तो एक तरीके से सिमियोन के इस सेक्रीफाइस से वसीली की आंखें खुल गई, उसकी अकल ठिकाने आ गई। ही हैड हेल्ड द फ्लैग, उसने सिमियोन के हाथ से फ्लैग ले लिया, लेकिन इतना आखिर में आके फ्लैग लिया कि वो बेचारा इतना खून उसके बह गया। यही चीज़ पहले कर देता तो इतना सीन क्रिएट ना होता, लेकिन अच्छी बात है जब उसको होश आया, होश आ तो गया कम से कम। ही हैड हेल्ड द फ्लैग, उसने फ्लैग हाथ में ले लिया था, एंड द सेव द लाइफ ऑफ द पैसेंजर्स एंड हिज फ्रेंड, और उसने अपने फ्रेंड की भी जान बचा ली और जितने पैसेंजर्स थे उनकी भी जान बचा ली। Vasily looked around at all and feeling sorry for what he had done, he said, "Mind me, I tore up a rail." वसीली ने सबको देखा कि ये लोग कितने खुश हैं, इन लोग की जान बच गई है, और मैं इन लोगों को मारना चाह रहा था। तो बड़ा वो सॉरी फील करता, उसको बड़ा गिल्ट होता, शर्मिंदगी होती कि वो क्या करना चाह रहा था, ठीक है। और इसी वजह से वो कॉन्फेस करता है और इस बात को एक्सेप्ट करता है कि मैंने ये गलती करी। तो वो कहता है, "बाइंड मी, आई टोर अप अ रेल." बाइंड मी मतलब मुझे कैद कर लो, मुझे हथकड़ी लगाओ, टाइम ही अप, क्योंकि मैंने एक रेल को तोड़ना चाहा था, इस पटरी को तोड़ना चाहा था। और यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। कीप लविंग इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश ग्रामर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।